हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से अपनी संसद की क्लास में शामिल हैं। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। और ये क्लास बाबा खित्रवाल की नगरी से लाइव दी जा रही है। सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि भारतीय संसद के बारे में। देखिए, संसद के बारे में हमने पढ़ा था कि संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है। आपने पढ़ा था कि 79 आर्टिकल में संसद का उल्लेख किया गया है। संसद के कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं और कितने सदन होते हैं और कौन कौन से उपनाम पढ़े थे। आज हम संसद की संरचना को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। जैसे लोकसभा है, संसद का एक सदन है लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81 में इसका उल्लेख किया गया है। और दोस्तों, राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है, आर्टिकल नंबर 80 में इसका उल्लेख किया गया है। अगर हम बात करें कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचन की विधि और कार्यकाल से, आज याद रखना है लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, तीसरा पॉइंट है इसका, संसद का कार्यकाल। याद रखना, लोकसभा का कार्यकाल और राज्यसभा के कार्यकाल से अपनी चर्चा करते हैं। सर, इनका कार्यकाल कितने समय अवधि का होता है। तो याद रखना, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का। प्रश्न आ सकता है एग्जाम में कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। अगर मैं फिर से बात करूं इसी तर्ज पर कि सर राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो याद रखना दोस्तों, राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल होता नहीं है। राज्यसभा सदन का कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा का कार्यकाल फिक्स है 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आता है, तो याद रखना, यहाँ पर मैं एक नोट लगा करके विशेष बात लिख देता हूँ, नोट लगा करके कि राज्यसभा सदन एक स्थायी सदन है, इसका कार्यकाल नहीं होता। ये एक चेन की भांति, यानी एक चेन के एक सर्किल के रूप में चलता रहता है गठन के समय से आज तक। लेकिन राज्यसभा सदन के सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित है। याद रखना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, राज्यसभा सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है। ये इसकी दोस्तों परिभाषा है। और परिभाषा है किसकी, मैंने राज्यसभा के कार्यकाल में क्रॉस का निशान दिया, इस बात को ध्यान दे लेना, क्योंकि सदन का कार्यकाल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने उपनाम में पढ़ा था सर ये किस प्रकार का सदन है, स्थायी सदन है। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि यहाँ देखिए राज्यसभा सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि कुल सदन के 2/3 सदस्य, कुल सदन के 2/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में बदल जाते हैं, उनका निर्वाचन होता है और वो उसकी जगह नए उम्मीदवार शामिल हो जाते हैं। आगे देखिए, ये हमने पढ़ा कि लोकसभा के कार्यकाल के बारे में, राज्यसभा के कार्यकाल के बारे में। देखिए, तीसरा पॉइंट अपना कंप्लीट होता है। मैं बात करता हूं चौथे पॉइंट पर, यानी नंबर 4 पॉइंट कौन सा है अपना, नंबर 4 पॉइंट है निर्वाचन प्रक्रिया। चाहे लोकसभा की हो चाहे दोस्तों राज्यसभा की हो, निर्वाचन प्रक्रिया कैसे रहने वाली है। मैं पहले बात करूंगा लोकसभा के नीचे लोकसभा की। तो लोकसभा की निर्वाचन प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष होती है। अपने मान सकते हैं लोकसभा का जो चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष होते हैं। तो याद रखना, लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष विधि से संपन्न होते हैं। और जब यहां पर मैं बात करूं कि राज्यसभा के चुनाव का जिक्र करता हूं मैं, तो राज्यसभा के चुनाव होते हैं, वो याद रख लेना, राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के चुनाव संपन्न होते हैं। सर, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में डिफरेंस क्या होता है। यानी अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट जनता भाग लेती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2019 के अंतर्गत लोकसभा के चुनाव हुए। उस समय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई गई। आपने पढ़ा होगा 545 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से सर्वाधिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला और उन्होंने अपने केंद्र में सरकार बनाई। इसका एग्जाम्पल होता है कि लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेती है और राज्यसभा के चुनाव में आम जनता भाग नहीं लेती। यानी किस प्रकार होता है सर, इसमें होता है सर कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि लोकसभा के चुनाव में डायरेक्ट जनता के जो उम्मीदवार होते हैं वो क्या भाग लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि चौथे पॉइंट में
कि 18 वर्ष, याद रखना। वर्तमान की मैं बात करूं तो कितनी है, मतदान देने की उम्र दोस्तों याद रखना 18 वर्ष रखी गई है। मतदान देने की उम्र कितनी है कि आयु 18 वर्ष है। लेकिन ये वर्तमान की है, ये क्या है, वर्तमान की है कि वर्तमान में मतदान देने की उम्र आयु है वो कितनी है दोस्तों, 18 वर्ष है। लेकिन जब बात आए मूल संविधान की, जब बात आएगी दोस्तों मूल संविधान की, तो आप क्या करोगे, 21 वर्ष करना। 21 वर्ष मतदान की आयु निर्धारित की गई थी। तो मैं आपसे पूछ, कई बार एग्जाम में प्रश्न ये भी आ सकता है कि मूल संविधान में मतदान की आयु कितनी निर्धारित की गई थी, तो याद रखना 21 वर्ष निर्धारित की गई थी। जब अपने से ये पूछे कि वर्तमान में मतदान देने का अधिकार है, तो जिस व्यक्ति की उम्र कितनी है दोस्तों, 18 वर्ष से अधिक है, वो भारत में वोट देने का अधिकार रखता है, यानी वयस्क मताधिकार की श्रेणी में शामिल माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, संसद के आज हमने पढ़ा, तीसरा पॉइंट पढ़ा है। तीसरे में आपने कार्यकाल पढ़ा, सदन का कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का आपने पढ़ा कि कार्यकाल होता ही नहीं है, बल्कि राज्यसभा के मेंबरों का कार्यकाल होता है। आपने पढ़ा कि चौथा पॉइंट पढ़ा संसद का कि निर्वाचन की प्रक्रिया। तो आपने क्या पढ़ा कि लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जनता डायरेक्ट भाग लेती है लोकसभा के चुनाव के, और राज्यसभा के चुनाव में आपने पढ़ा कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और उनमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। एक बात हमने ये जानी कि मूल संविधान में मतदान की उम्र दोस्तों 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि याद रखना वर्तमान संविधान में कितनी है, 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो याद रखना ये सर 21 से 18 कब किया गया, भारत के संविधान में एक प्रक्रिया है संशोधन की प्रक्रिया। जब भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़े समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, तो याद रखना कि दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया हुआ है और उसी के तहत आवश्यकता के अनुसार अपने परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि सर भारतीय संविधान में याद रखना 61वें संविधान संशोधन, याद रखना दोस्तों 61वां संविधान संशोधन किया गया था। 61वां संविधान संशोधन विधेयक भारतीय पार्लियामेंट में लाया गया 1989 को। कब लाया गया, तो याद रखना 1989 को लाया गया। और इसमें क्या बोला गया था, इसमें एक काम किया गया था कि मतदान की जो आयु है वो कितनी है, 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी। तो याद रखना कल को अपने से प्रश्न आ सकता है कि मतदान की आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई है। तो याद रखना 61वें संविधान संशोधन और कब किया गया, 1989 में, और इसके तहत इसकी आयु सीमा है वो कम कर दी गई है। तो दोस्तों ये थे अपने तीसरे पॉइंट और चौथे पॉइंट पे हमने चर्चा की। आगामी क्लास में हम मिलेंगे तो आगामी क्लास में 5वें पॉइंट पे चर्चा करेंगे। हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा था कि तीसरे पॉइंट में देखिए कार्यकाल पढ़ा है, और इधर देखिए राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा सदन का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। हमने पढ़ा था चौथे में दोस्तों क्या पढ़ा था, निर्वाचन की प्रक्रिया। तो याद रखना निर्वाचन की प्रक्रिया में कि लोकसभा के चुनाव होते हैं मित्रों प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, राज्यसभा के चुनाव दोस्तों कितने होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि सर वर्तमान में मतदान की उम्र कितनी है, तो याद रखना 18 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसे कब किया गया था, तो याद रखना 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत इसकी उम्र है वो 21 से घटाकर, याद रखना 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष से कर दी गई है। दोस्तों संसद का हमने तीसरा चैप्टर पढ़ लिया है और चौथा चैप्टर पढ़ लिया है। ये संसद की संरचना का तीसरा और चौथा चैप्टर कंप्लीट है। आगामी हम पढ़ेंगे 5वां और 6ठा चैप्टर। तो आगामी क्लास के लिए तब तक आप क्या करें, हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें, और दोस्तों अपने कमेंट ज़रूर देवें ताकि आप तक हमारी क्लास कैसी पहुंच रही है। जय हिंद दोस्तों।